दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आया हूँ अपने बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि मौसम बरसातें लग गई हैं और बरसातें हो रही हैं सर्दी के मौसम में भी। और देखिएगा किस तरीके से मौसम हो रहा है। आज भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और घटाएँ हो रही हैं और सूर्य का कहीं दूर तक भी नाम नहीं है। तो ऐसे में आप अपने बर्ड्स बद्री पैरेट को किस तरीके से बचाएँगे और किस तरीके से खाना देना है और क्या क्या रखना है, तो आज हम सारी ही वीडियो के जरिए से आपको लोगों को बताएंगे। आप कहीं ना जाएं और जो नए साथी हमारी वीडियो पर आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारी नोटिफिकेशन को जरूर रखें, जिससे आप लोगों को हमारे बर्ड्स की जानकारी होती रहेगी। जो हम बर्ड्स की वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएँ और आप लोग अच्छे से देखकर अपने बर्ड्स की देखभाल इसी तरीके से करें जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ, दिखाते हैं आज आप लोगों को क्या क्या हमने आज खाने में रखा है, क्या क्या हम आप लोगों को बर्ड्स के अपने को देंगे और क्या क्या ज़रूरत की सामान के मुताबिक उसे इस बरसात के मौसम से कैसे बचाएंगे और क्या क्या हम किस तरीके से कॉलोनी को रखना है और किस तरीके से बर्ड्स के केज को या छोटे छोटे चिक जो हैं उन्हें किस तरीके से बचाना है। आज वो सारी ही बातें करेंगे और चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। तो देखिएगा हम दिखा रहे हैं आज आप लोगों को खाना। तो आज हमने कोई भी सूप फूड नहीं रखा है, थोड़ा सा ग्रीन फूड इन्हें रखेंगे आज, जिसमें हमने बर्सम रखा है और थोड़ा सॉफ्ट फूड है और तुम्हारा सीड मिक्स है सूखा, जिससे बर्ड्स को जो बरसातें हो रही हैं इनसे बचाया जा सके। छोटे छोटे बच्चों की वजह से बर्ड्स की मट्टी गीली हो जाती है, तो गीली करने से हमें बचाना है और बर्ड्स को सूखा खाना देना है, जिससे बर्ड्स कोई लूज मोशन वगैरह ना हो या बर्ड्स को कोई इन्फेक्शन ना हो, जिससे बर्ड्स में कोई कमी ना आए और बर्ड्स हमारा बीमार ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब बरसातें लगती हैं, सर्दियों वाली जिसमें ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो ठंड से बचाना भी है हमने बर्ड्स को। और ये देखिएगा हमने इसमें आज अदरक वाला पानी और लौंग का पानी दिया है और इसमें हमने आज अजवाइन का पानी भी दिया है, जिसमें अजवाइन से हमें क्या होगा कि उसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और हमारा बर्ड्स उसे आसानी से पीकर हेल्थी रहेगा और उसे कोई भी मोशन या बुखार वगैरह नहीं लगेगा, ना ही बर्ड्स किसी इन्फेक्शन की चपेट में आएगा। जिससे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बर्ड्स की ब्रीडिंग हो रही है, तो उसे हमें बचाने के लिए सारी सुविधाएँ करनी पड़ेंगी। और ये देखिएगा लोशन है जो बर्ड्स के लिए थोड़ा सा गर्म होगा, इस वजह से हमने थोड़ा सा जो बर्ड्स के लिए रखा है। छोटे छोटे चिकों को बर्ड्स अच्छे से भरा देंगी माताएं और अच्छे से फीड कराकर उन्हें अच्छे से खिलाएंगी, तो हमारे बर्ड्स सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम चलते हैं बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे बर्ड्स कितना इंतजार कर रहे हैं अपने खाने का, तो उन्हें खाना जल्दी से मिल जाएगा तो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को फीड कराएंगी और उन्हें देंगी अपने से अच्छे से खाना और फीड मिक्स। तो आइए फाइनली हम रखते हैं इनका खाना और दिखाते हैं आप लोगों को आगे की प्रोग्रेस कि हमने बद्री पैरेट की कॉलोनी में क्या क्या रख रखा है, क्या क्या कर रखा है। दोस्तों जैसे ही हमने अपने बर्ड्स का खाना रखा और आज हमने बर्ड्स को रखते ही खाने को देखो बर्ड्स ने किस तरीके से खाना कर दिया है शुरू और बहुत ही ज़ोरों शोरों से खा रहे हैं हमारे बर्ड्स सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रीडिंग जो हो रही है, जहाँ छोटे छोटे चिक निकले हुए हैं और कुछ मादाएँ कच्चे अंडे रखे हुए हैं अभी अंडों पर आई हुई हैं और जो मादाओं ने बच्चे निकालने के छोटे छोटे, तो उन्हें बच्चों को फीड कराने के लिए जल्दी जल्दी खा रही हैं, जिससे हमारे यहाँ बर्ड्स की बहुत बढ़िया ब्रीडिंग हो रही है और हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को रख रखाव कर रहे हैं और बच्चे अच्छे से पाल रहे हैं, बहुत ही प्यार से पाल रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत ही हेल्थी बच्चे निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बर्ड्स की कॉलोनी में ऐसा ही चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने आज बर्ड्स को ऐसा खाना क्यों दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बर्ड्स जो सर्दी वाली बारिशें हो रही हैं इसमें बर्ड्स बीमार हो सकता है, तो अपने बर्ड्स को एक तो आउटडोर और इंडोर का ख्याल रखें। अगर किसी की आउटडोर है तो बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ढककर रखें और या उसे अंदर की साइड कर रख दें। और उसमें सबसे बड़ी बात है 100 वाट के बल्ब लगाएं और उसे 24 से 24 घंटे जले रहने दें, रात में 1-1.5 घंटे के लिए बंद करें, जिससे आपके बर्ड्स की सेटअप में कॉलोनी में या केज में गर्माई बनी रहेगी, तो आपका बर्ड्स बीमार नहीं होगा और सबसे बड़ी बात है वो एक्टिव रहेगा। और सबसे बड़ी बात है उसे सॉफ्ट फूड ना दें बिल्कुल भी। इस मौसम में जो छोटे छोटे चिक होते हैं उन्हें मादाएं जो फीड कराती हैं तो बर्ड्स को क्या होता है, बच्चों को छोटे छोटे को मोशन लग जाते हैं और सारी मट्टियाँ गीली कर बच्चे कहीं ना कहीं सारी बीट में चिपक जाते हैं, तो बच्चों में बदबू होकर स्मेल होकर और बच्चे कहीं ना कहीं कुछ नहीं खा पाते और बेकार होकर वो मर जाते हैं। तो दोस्तों आपको सूखा सीड रखना है, कहीं भी सॉफ्ट फूड नहीं रखना है, ना ही गीला फूड रखना है कुछ भी, जिससे आपके बर्ड्स में कोई परेशानी आए, जिससे आपके बर्ड्स बीमार हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है अपने बर्ड्स के लिए, आपको सिर्फ सूखा सीड ही ऐसे में मौसम में रखना है और सूखा सीड ही देने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जिससे आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेंगे। तो दोस्तों ये बर्ड्स को इस मौसम में बचाना बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका बर्ड्स कहीं ना कहीं डेथ ना कर जाए, उसे इस ठंड से बहुत ही ज़रूरी बचाना है, जिससे आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स भी ब्रीडिंग पर आएगा, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छे कलर के चीक और बर्ड्स के फैदर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस मौसम में बहुत ही बचाव रखना है अपने बर्ड्स के लिए और अपने बर्ड्स को इस तरीके का खाना कुछ ना दें जिससे आपके बर्ड्स की मट्टियाँ गीली हों या बर्ड्स में मोशन लगें या बर्ड्स को बुखार वगैरह आए, ऐसा कुछ ना होने दें और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देकर उसका स्वस्थ बनाए रखें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप रखते हैं अपने बर्ड्स को तो आपका बर्ड्स आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ
बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर आपको अलग अलग कलर के चिक निकाल कर देगा, जिससे आपके यहाँ भी बहुत हेल्थी ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है, हमने देखिएगा हमारा ना से कोई केज गीला है, ना ही मटकियाँ हमने गीली होने दी हैं, जिससे हमने क्या हुआ है कि हमने खाने में बहुत ही ज़्यादा कुछ बदलाव किए हैं इस मौसम में। और उनको सबसे ज़्यादा है कि इस टाइम होक्टासाइक्लिन यानी कि तुम एंटीबायोटिक का कोर्स करा सकते हैं। एंटीबायोटिक कोर्स कराने से क्या होगा कि आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से रहेगा और हेल्थी रहेगा, उसे कोई बर्ड्स में कमी नहीं आएगी और ना ही बर्ड्स कोई बीमार होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को रखने हैं तो अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स भी इस मौसम में ज़रूर कराएंगे और उसे हेल्थी फूड देंगे, यानी कि सूखा फीड ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, जिससे आपका बर्ड्स अपने बेहतरीन ब्रीडिंग कर आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से ब्रीड कर सके और आपके बच्चों को भी हेल्थी जीवन मिल सके। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप बर्ड्स को रखते हैं तो आपका बर्ड्स पे ग्रोथ कर पाएगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस मौसम का आपको खास ख्याल रखना है। सर्दी वाले मौसम में जो बरसातें होती हैं इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देना है। तो इसके बचाने के लिए आप लोगों को अपने केज या कॉलोनी को ढककर रखना है चारों तरफ से, कहीं से भी उसे हवा ना लगने दे, नहीं तो अगर बर्ड्स को हवा लगती है तो बर्ड्स फूल कर बैठ जाएगा और बर्ड्स कहीं ना कहीं खाएगा नहीं। जो मादाएं अंडे बच्चों पर होती हैं वो अंडे बच्चे छोड़ देंगे और उन्हें भी नहीं भरा पाएंगी, ना ही उन्हें फीड करा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होने दें, आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी में ऐसा नुकसान ना करें, जिससे आपके यहाँ नुकसान ऐसा होगा कि आपके बर्ड्स को सारी की सारी कॉलोनी का रूटीन बिगड़ जाएगा और आपके बर्ड्स कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं डेथ कर जाएंगे। तो ऐसा ना बिल्कुल भी होने दें और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देने के लिए अपने बर्ड्स को बचाएं और अपने बर्ड्स के बचाव के लिए बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स की कॉलोनी में अच्छे बदलाव करें और अपने बर्ड्स को अच्छे से ढक ढुक कर रखें, जिससे आपका बर्ड्स भी एक हेल्थी जीवन देगा और आपके बर्ड्स में यहाँ बर्ड्स की कॉलोनियों में भी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताएं और कमेंट कर जो हमारे साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा आगे और नोटिफिकेशन भेजें या अपने सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। हमसे सवाल पूछ सकें, जिससे आप लोगों को हम अच्छे जवाब देंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से अपने बर्ड्स को रखें और किस तरीके से रखरखाव रखकर अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस और आप लोगों को ऐसी ब्रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को हम आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे हमारे बर्ड्स के सेटअप में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारे कलर के बच्चे निकल रहे हैं और क्या क्या कलर के बच्चे निकल कर हमारे सामने आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये हमारे सब नए बच्चे चिक जो सेल्फ हुए हैं, देखिए खाने में लग रहा है, ये भी हमारा घर का पट्टा ही है और ये निकला है आपका काशनी कलर का है और ये ज़्यादातर मादा रहेगी और इसे हम येलो हेड से आगे आने वाले टाइम में लगाएंगे, तब देखना इसके बच्चे आप लोगों को किस तरीके से लगेंगे और क्या क्या दिखाते रहेंगे हम अपनी बर्ड्स की कॉलोनी में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखिएगा हमारे किस कलर के बर्ड्स हैं और किस तरीके से हमारे हेल्थी बर्ड्स हैं। तो हेल्थी बर्ड्स रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है उसके खान पान का ध्यान रखना हुआ। तो आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि किस तरीके से ये मौसम बिगड़ रहा है, किस तरीके से अपने बर्ड्स तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से अपने बर्ड्स को खाना अगर वो देंगे और अपने बर्ड्स को इस सर्दी से बताएंगे तो आप ब्रीडिंग कर देगा और अपने बर्ड्स को इस सर्दी से जरूर बचाना है, क्योंकि सर्दी में बच गया तो बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ब्रीडिंग सभी के यहाँ हो रही है, सभी बर्ड्स लवर के यहाँ सबके यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है जैसे हमारे यहाँ चल रही है इस बार। और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने बर्ड्स की भी आप हेल्थी जीवन दे सके तो आप उससे सबसे बड़ी बात है कि मौसम से बचाएं। इस मौसम में सर्दी में आकर मौसम लग जाते हैं बर्ड्स को और बर्ड्स को फीवर भी हो सकता है, तो अपने बर्ड्स को फीवर के लिए बचाएं और उसे एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर करा कर दें, जिससे आपके यहाँ क्या होगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छी हेल्थी जीवन होगा बर्ड्स का और आपका बर्ड्स किसी भी चीज़ में सर्वाइव कर पाएगा और आपके बर्ड्स के छोटे छोटे चीख हैं वो भी बच जाएंगे और मट्टियाँ ना कहीं गीली ना होने दें। अपने बर्ड्स के जो मट्टियाँ होती हैं उनमें सूखा भूसा डाल दें या जो लकड़ी का बरूदा आता है उसे डालकर रखें, जिससे आपके बर्ड्स की मट्टियाँ गीली ना हो और आपका बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव कर पाए और सूखी मट्टी रहेगी तो आपका बच्चा हेल्थी रहेगा और आपके बर्ड्स के बच्चे सारे के सारे बच जाएंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन, आगे भी आप लोगों को ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।